अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम, फजल और रहमत से आप ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ पेमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट होता क्या है। ठीक है। मोड्स ऑफ पेमेंट का मतलब होता है मोड ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ पेमेंट मेड बाय द कस्टमर टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है कि एक कस्टमर कुछ भी जब खरीदता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, और उसको उस प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में पेमेंट करनी पड़ती है, वो पेमेंट कैसे करता है उसको बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट। अब हम आगे जानते हैं कि कस्टमर किन किन तरीकों से पेमेंट करता है। इन रिटेलिंग द पेमेंट में बी मेड इन फॉलोइंग वीज। अगर हम रिटेलिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम रिटेल ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एक कस्टमर किन किन तरीकों से पेमेंट कर सकता है एक प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने में। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले आता है कैश पेमेंट। ठीक है। कैश पेमेंट क्या रहता है? द कस्टमर परचेज गुड्स एंड सर्विस एंड पेज इन कैश। वो ये मतलब होता है कि आपको भी ये नॉर्मल चीज़ ये कि आप कुछ भी खरीदने जाते हो, एक कस्टमर कुछ भी खरीदने जाता है, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदे या सर्विस खरीदे, अगर वो कैश पेमेंट करता है, हार्ड कैश, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैश पेमेंट। ठीक। जिस तरह ये एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पे एक कैशियर है और कस्टमर उसको कैश पे कर रहा है। ठीक है। तो ये होता है कैश पेमेंट। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कौन सा मोड होता है जिसकी वजह से फिर हम पेमेंट कर सकते हैं। वो होता है पेमेंट थ्रू चेक। अगर मान लो, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हम टूथपेस्ट, ब्रश, पेन, कॉपी, पेंसिल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, मान लो जो 1,000 500 तक का आता है, तो हम मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं कि हम कैश ही पे करते हैं। बट कहीं कभी कभार हम क्या करते हैं, हम चेक पे करते हैं। कस्टमर चेक पे करता है जब कोई ह्यूज अमाउंट होता है। मान लो उसको कोई 70 80 हज़ार का फ्रिज खरीदना हो, उसको वॉशिंग मशीन खरीदनी हो, उसको बड़ा सा एलईडी टीवी खरीदना हो, जहाँ उसके पास कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट वो चेक पे करता है। पेमेंट्स थ्रू चेक। द कस्टमर परचेज गुड्स और सर्विसेज एंड पेज द अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ चेक। The retailer then sends this check to the bank for collection of money. अब यहाँ पे क्या रहता है कि कस्टमर जब पे करता है इन द फॉर्म ऑफ ए चेक, एक रिटेलर को चेक देता है, तो रिटेलर क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है और वो चेक कहाँ भेजता है? बैंक पे, ताकि वो उस चेक के बदले वहाँ से पैसे निकाले। कितना? मान लो किसी ने 10,000 की कोई चीज़ खरीदी और कस्टमर ने उसको 10,000 की चेक दे दी, तो रिटेलर क्या करता है, वो चेक भेजता है बैंक पे और वहाँ से 10,000 कैश लेता है, या तो उस पैसे को वो ट्रांसफ़र ही करता है अपने अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता है वो पैसा, जितना भी उसको चेक बना होता है। अब कैशियर को यहाँ पे रिटेल स्टोर में पॉइंट ऑफ सेल की जगह कैशियर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक क्या, जिस तरह ये एक चेक आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे कि कस्टमर ने रिटेलर के नाम पे चेक बनाया है, नाम सही लिखा है और उसने अमाउंट सही से भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, प्लस उसने कस्टमर को अपने सामने सिग्नेचर करवाना है, चेक पे अपने सामने सिग्नेचर करवाना है। ये नहीं कि वो घर घर से पहले ही चेक लाया हो और उस पर साइन करा हो। ये ज़रूरी नहीं है फिर ये चेक उसका होगा, ये किसी और का होगा, क्या पता फिर वो बैंक में निकले या ना निकले। वैसे अभी क्या किया गया है, अगर हम सेल करते हैं इन कैश और अगेंस्ट चेक, ड्राफ्ट एटसेट्रा इज प्रोहिबिटेड नाउ। अब क्या रूल आ गया है कि अगर हम कुछ खरीदारी करें तो चेक, ड्राफ्ट या कोई और ये चीज़ें प्रोहिबिट कर दी गई है जहाँ पे चेक से पेमेंट की जाती है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बाहर फ्रॉड होते हैं इन चेक से। किसी के अकाउंट में कुछ होता नहीं है, फिर उन्होंने चेक दे दिया और चेक जब हम कैश इन करवाते हैं तो वहाँ अकाउंट में कुछ होता ही नहीं है, तो वो चेक बाउंस हो जाती है। तो अब क्या किया गया है, आज के दौर में इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है कि अब हम चेक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर कुछ खरीदारी करनी होगी। ठीक है। तो अब
कैशियर को क्या ध्यान रखना है, पॉइंट ऑफ सेल की जगह जहाँ पे वो बिल पे करवाता है कस्टमर से, ठीक, वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कस्टमर जो चेक है उस पे साइन खुद करवाए, उसके पास से करवाए, और चेक पे ध्यान रखे कि अमाउंट सही से भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो ये पेमेंट थ्रू चेक होती है। अब देखते हैं हम कार्ड पेमेंट, ठीक है। कार्ड के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं तो कस्टमर अब दो तरह से, अब क्या होता है कि कस्टमर यूजुअली आजकल ज़्यादा कैश कैरी नहीं करते, अब वो पेमेंट करते हैं अपने कार्ड के थ्रू, ठीक। और कार्ड कैसे, कार्ड तो जब स्वाइप होता है वो स्वाइपिंग मशीन के थ्रू, एक रिटेलर के पास एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं स्वाइपिंग मशीन, वो होना लाजमी है। एक रिटेलर के पास अगर वो होगा तभी वो कार्ड कस्टमर का स्वाइप कर सकता है, ठीक। अब कार्ड भी दो तरह के होते हैं एक होता है जिस तरह स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक होता है क्रेडिट कार्ड और दूसरा होता है डेबिट कार्ड। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है तो दोनों ही प्लास्टिक वाले कार्ड्स, एक क्रेडिट कार्ड होता है दूसरा डेबिट कार्ड होता है जो डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड पे अगर आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस भी होगा तब भी आप उससे ख़रीदारी कर सकते हो। मान लो उसका लिमिट होता है, लाख होगा लिमिट, 1.5 लाख होगा, 50,000 होगा, कुछ भी लिमिट होता है, बैंक ने दिया होता है ऐसे जिसके पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो अगर उसके अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, ठीक है, बैंक में उसके ज़ीरो बैलेंस है, और बट उसके पास क्रेडिट कार्ड है, तो उसका जो रिटेलर है वो स्वाइप कर सकता है, उसको बैंक उधार देता है, किसको, कस्टमर को बैंक उधार देता है कि आप इतनी खरीदारी कर सकते हो। वो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा होता है कि क्रेडिट कार्ड से आप उधार ले सकते हो 45 दिन के लिए बैंक से, ठीक। और जो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड का ये चीज़ होता है कि उससे तभी आप खरीदारी कर सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसा होगा। अगर अकाउंट में पैसा है तभी आप खरीदारी कर सकते हो, अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तब आप खरीदारी नहीं कर सकते हो। मेरे अकाउंट में अगर 1000 रुपीज़ है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो मैं 1000 रुपीज़ की शॉपिंग कर सकता हूँ, मैं 1500 की या 1100 की शॉपिंग नहीं कर सकता। बट अगर मेरे अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है बट मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक मुझे उधार देगा, लाख तक भी, 50,000 भी, 1.5 लाख भी, वो डिपेंड करता है मैं उनके साथ कैसे ट्रांजैक्शंस करता हूँ, तभी वो मुझे वो उधार दे सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक। क्रेडिट का मतलब ही है उधार लेना बैंक से 45 दिन के लिए, 45 दिन के बाद वो वापस करना पड़ता है बैंक को, कस्टमर फिर वो वापस करेगा बैंक को, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अपने अकाउंट में आपके ज़ीरो बैलेंस है तब भी आप खरीदारी कर सकते हो जितनी करनी है, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी है तभी आप खरीदारी कर सकते हो रिटेलर के पास, ठीक है। अब आपने देखा होगा यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है, दोनों डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में चिप लगे हुए हैं, ये चिप बेस्ड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले चिप बेस्ड नहीं आते थे, इससे पहले मैग्नेटिक बेस्ड आते थे, वो साइड से मैग्नेटिक लकीर होती थी उसमें। अब स्वाइपिंग मशीन क्या होता है, स्वाइपिंग मशीन ये है जिसमें एक कैलकुलेटर टाइप है, इसको बोलते हैं स्वाइपिंग मशीन। अगर आजकल जो यूजुअली चिप बेस्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ऐसे जिस तरह यहाँ कार्ड इंसर्ट किया गया है चिप के थ्रू, तो यहाँ से हम ऐसे पैसे निकाल सकते हैं अपने कार्ड से। दूसरा क्या होता था, अगर चिप नहीं होता था तो हम दाएं साइड से स्वाइप करते थे, स्वाइपिंग मशीन पे दाएं साइड से स्वाइप करते थे, तो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करता था और आपके अकाउंट से पैसे कटते थे। बट पैसा कैसा कटता था, यहाँ पे जो एक कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है, ऊपर नंबर पैड दिख रहा है, तो उस पे अमाउंट डालना पड़ता था इन्हीं पैड की वजह से। मान लो मेरा 700 का बिल हो गया, मुझे 700 डालना है और फिर ट्रांजैक्शन करनी है इसी के थ्रू, फिर ये रिसीट निकालता है, कौन, ये मशीन, स्वाइपिंग मशीन रिसीट देती है कि हाँ आपका हो गया बिल पेमेंट, ठीक है। तो इन दो जो जगह है ये स्वाइपिंग मशीन है, और ऊपर जो दिख रहे हैं दो कार्ड्स, एक क्रेडिट कार्ड है और दूसरा डेबिट कार्ड है, इन पे लिखा भी है, ठीक है। चलिए अगला पेमेंट अगर हम देखते हैं तो वो यूजुअली क्या होता है, आजकल मोबाइल के थ्रू हम पे करते हैं। फिर चाहे हमें प्रोडक्ट खरीदने हो, सर्विस खरीदने हो या अपनी बिल पेमेंट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब मोबाइल में भी दो तरह से होता है, एक मोबाइल की जो बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है, जिस तरह जेके बैंक का MP एप्लीकेशन है, वहाँ से हम अपना
ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हम कस्टमर को हम पे कर सकते हैं रिटेलर को वहाँ से, या मिसाल आईसीआईसी बैंक का अपना एक एप्लीकेशन है, फ़ोन एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं आई मोबाइल, वहाँ से हम इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहाँ से हम किसी और को पे कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। आजकल मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट ज़्यादातर होती है। या वॉलेट्स होते हैं जो थर्ड पार्टी यूज़ करती है, जिस तरह एयरटेल का अपना वॉलेट है, पेटीएम का अपना वॉलेट है, या फ़ोनपे का अपना वॉलेट है, गूगल तेज़ का अपना वॉलेट है, जियो का अपना वॉलेट है, जहाँ से हम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कहाँ से होगा? फ़ोन के थ्रू। दिस इज़ अनदर मोड ऑफ पेमेंट जिसको बोलते हैं पेमेंट थ्रू मोबाइल। अब आप किसी स्टोर में गए, रिटेल स्टोर में सॉरी रिटेल स्टोर में गए, तो आप रिटेल स्टोर में आपने जैकेट खरीदना है, जैकेट मान लो 5,000 का आता है, तो आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया, आप एम पे एप्लीकेशन, अपनी जो जेके बैंक की एप्लीकेशन है आपकी, आप उस पर गए और वहाँ से आपने पे कर दिया कस्टमर के, जो रिटेलर है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। आपने रिटेलर को बोल दिया भैया जी आपका जो अकाउंट नंबर है प्लीज़ मुझे दे दीजिए, और वहाँ का आईएफएससी कोड, जो आपके जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड दो और अपना अकाउंट नंबर दो, मैं अभी आपका पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ। दैट मीन्स पेमेंट थ्रू मोबाइल हो रही है। अब कैश की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, चेक की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब तो फ़ोन से ही हो रहा है, ना हाथ में पैसे रखने ना कुछ, आप सीधा ट्रांसफ़र ही कर रहे हो। ठीक है, तो ये था पेमेंट थ्रू मोबाइल। जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हो फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको मतलब पेमेंट्स दे सकते हो, किसी को शेड्यूल पेमेंट्स रख सकते हो कि मान लो आपको किसी को 10 दिन बाद पेमेंट करा, आप आज ही पे कर दो, बट उसका शेड्यूल टाइम रख दो कि 10 दिन बाद उसको जाना चाहिए, तब तक आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, बट जैसे 10 दिन हो जाएंगे उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा। तो ये होता है कहाँ से? फ़ोन के ही थ्रू आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका जो पेमेंट मोड्स है, मोड्स ऑफ पेमेंट है, कि आप अगर रिटेलर के पास या किसी रिटेल शोरूम में गए, कस्टमर का वहाँ गया, तो किन किन तरीक़ों से वो पेमेंट कर सकता है। एक तो वो कैश के थ्रू पेमेंट कर सकता है कस्टमर, या चेक पे कर सकता है कस्टमर, या वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकता है वहाँ पे कस्टमर, या फिर वो मोबाइल के थ्रू वो ट्रांसफ़र करेगा डायरेक्टली रिटेलर के अकाउंट में पैसा, और अपना प्रोडक्ट या सर्विस या कोई और चीज़ वहाँ से ख़रीद सकता है आराम से। ठीक है, तो ये था हमारा मोड्स ऑफ पेमेंट। आज का टॉपिक यही है, यहीं ख़त्म करते हैं, तो कल इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ में आ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।